दोस्तों, हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी नई जानकारी लेकर आते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और आप अपनी आने वाली पीढ़ी को सनातन धर्म से अवगत करा सके। दोस्तों, धर्म से जुड़ी जानकारी को पूरा जरूर देखें, अधूरा ज्ञान अंधकार की ओर ले जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शत्रुघ्न अयोध्या के राजा दशरथ के चौथे पुत्र और राम के छोटे भाई थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या से भगवान राम जो कि भगवान विष्णु थे, कैकेयी से भरत भगवान विष्णु के शंख और सुमित्रा से लक्ष्मण, शेषनाग एवं शत्रुघ्न सुदर्शन चक्र उत्पन्न हुए थे। शत्रुघ्न ने मधुपुरी आधुनिक मथुरा के शासक लवणासुर को मारकर मधुपुरी को फिर से बसाया था। शत्रुघ्न कम से कम 12 वर्ष तक मधुपुरी नगरी एवं प्रदेश के शासक रहे। शत्रुघ्न का चरित्र अत्यंत विलक्षण था। ये मौन सेवाव्रती थे। बचपन से भरत का अनुगमन तथा सेवा ही इनका मुख्य व्रत था। ये मितभाषी, सदाचारी, सत्यवादी, विषय विरागी तथा भगवान श्री राम के दासानुदास थे। जिस प्रकार लक्ष्मण हाथ में धनुष लेकर राम की रक्षा करते हुए उनके पीछे चलते थे, उसी प्रकार शत्रुघ्न भी भरत के साथ रहते थे। जब भरत के मामा युधाजित भरत को अपने साथ ले जा रहे थे, तब शत्रुघ्न भी उनके साथ ननिहाल चले गए। इन्होंने माता पिता, भाई, नवविवाहिता पत्नी सबका मोह छोड़कर भरत के साथ रहना और उनकी सेवा करना ही अपना कर्तव्य मान लिया था। शत्रुघ्न भी अपने अन्य भाइयों के समान ही राम से बहुत स्नेह करते थे। जब भरत के साथ ननिहाल से लौटने पर उन्हें पिता के मरण और लक्ष्मण, सीता सहित श्री राम के वनवास का समाचार मिला, तब इनका हृदय दुख और शोक से व्याकुल हो गया। उसी समय इन्हें सूचना मिली कि जिस क्रूर और पापिनी के षड्यंत्र से श्री राम को वनवास हुआ, वह वस्त्राभूषणों से सज धजकर खड़ी है। तब ये क्रोध से व्याकुल हो गए। ये मंथरा की चोटी पकड़कर उसे आंगन में घसीटने लगे। इनके लात के प्रहार से उसका कुबर टूट गया और सिर फट गया। उसकी ये दशा देखकर भरत को दया आ गई और उन्होंने उसे छुड़ा दिया। इस घटना से शत्रुघ्न की श्री राम के प्रति दृढ़ निष्ठा और भक्ति का परिचय मिलता है। चित्रकूट से श्री राम की पादुकाएं लेकर लौटते समय जब शत्रुघ्न श्री राम से मिले, तब इनके तेज स्वभाव को जानकर भगवान श्री राम ने कहा, शत्रुघ्न, तुम्हें मेरी और सीता की शपथ है, तुम माता कैकेयी की सेवा करना, उन पर कभी भी क्रोध मत करना। शत्रुघ्न जी सुदर्शन चक्र का अवतार थे और भगवान राम विष्णु का अवतार। सुदर्शन चक्र भगवान का अस्त्र है और ये उनकी आज्ञा से ही चलता है, अर्थात उनका आज्ञापालक है, स्वयं अपनी मर्जी से नहीं चलता। तो भगवान राम के आदेश के बिना शत्रुघ्न कोई काम कर ही नहीं सकते थे। रामायण के समय उन्हें अपना पराक्रम और शौर्य दिखाने का अवसर केवल एक बार मिला, जब उन्होंने लवणासुर का वध करके मथुरा पर राज्य किया। ये भी उन्होंने भगवान राम के आदेशानुसार ही किया। तो त्रेता युग में शत्रुघ्न जी को अपनी शक्ति प्रयोग करने या प्रदर्शित करने का अवसर ही नहीं मिला। इसका उन्हें दुख रहा, किंतु स्वामी की आज्ञा के बिना वे ये कर भी नहीं सकते थे। इसीलिए प्राण त्याग के समय उन्होंने भगवान के सामने अपने मन की बात उजागर की। तब भगवान ने कहा था कि जब मैं द्वापर युग में पुनः अवतार लूंगा तब तुम्हें अपनी शक्ति दिखाने का अवसर मिलेगा। इसीलिए द्वापर में सुदर्शन चक्र का अनेकों बार प्रयोग हुआ और शत्रुघ्न जी की इच्छा पूर्ण हुई।